हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों को स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए स्टॉक सिलेक्शन करना बताने वाले हैं। लेकिन हाँ, आप लोगों को भी मेहनत करना पड़ेगा। आप लोगों ने दूसरे के भरोसे बहुत सारे स्टॉक को लिया होगा, स्विंग ट्रेडिंग किया होगा, लेकिन उसमें क्या हुआ होगा कमेंट करके बताइए। और ये जो विधि है, अगर इस विधि को आप कर लेते हैं थोड़ा सा मेहनत करके, तो आपको अगला 2 से 3-4 महीने तक स्टॉक खोजने का ज़रूरत पड़ेगा ही नहीं। थोड़ी बहुत मेहनत करना पड़ेगा, स्टॉक आपको अच्छा वाला मिलेगा और मूवमेंट वाला मिलेगा। और इस विधि से ना सिर्फ आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते, बल्कि अगर आप इंट्राडे करने के लिए भी स्टॉक खोजते हैं तो आपको इससे इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए भी स्टॉक मिल जाएगा। और इस विधि से आपको मूवमेंट वाला स्टॉक मिलने वाला है। तो बस थोड़ा सा गुजारिश करेंगे कि आप लोग अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए। तो देखिए, अभी जो आप लोगों को ये 3 चीज़ें लिखा होगा, ये सब आप सुने होंगे, इसे आप करते होंगे और इसे आपका लॉस ही लगता होगा। लेकिन इस तीनों का हमको यूज करना है, बस इस विधि से चलना नहीं है। बस आप वीडियो को पूरा देखिए। जैसे हमने लिखा है, पहला चीज़ है कि टॉप गेनर या टॉप लूजर। दूसरा हमने लिखा है 20 डेज स्टॉक ब्रेकआउट। और तीसरा चीज़ है यहाँ पे 20 डेज लो स्टॉक ब्रेकआउट, यहाँ ब्रेकडाउन होना चाहिए। यानी कि ये 3 चीज़ों पे हम लोगों को फोकस करना है। यहाँ से स्टॉक नहीं मिलेगा। ये 3 चीज़ों का क्या मतलब हुआ? इस 3 चीज़ों की मदद से हम ऐसे स्टॉक को पिक करेंगे जिसमें मूवमेंट हुआ है। यानी कि अगर वो टॉप गेनर या टॉप लूजर है तो क्यों है? क्योंकि उसमें कोई न कोई आदमी खरीदा होगा या फिर बेचा होगा, यानी कि मूवमेंट आया, उसमें वॉल्यूम है। इसीलिए ये 3 विधि को सिर्फ हम वॉल्यूम के लिए यूज करेंगे कि भाई इसमें आदमी आया है। क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग अगर हम लिए और वो स्टॉक चला ही नहीं तो क्या फ़ायदा। तो ये 3 जो विधि है, इससे हम लोगों को सिर्फ वॉल्यूम के लिए यूज करना है कि भाई इसमें आदमी कितना है, आदमी आया है। इसीलिए इस तीनों को लेना है, जिसमें पहला टॉप गेनर टॉप लूजर, दूसरा है 20 डेज स्टॉक ब्रेकआउट और तीसरा है 20 डेज लो स्टॉक ब्रेकडाउन होगा। तो ये 3 चीज़ें आप कैसे चेक कर सकते हैं वो भी हम बताएंगे। तो ये तीनों चीज़ से जो स्टॉक मिलेगा, उस स्टॉक में कैसे किस स्टॉक को सेलेक्ट करना है वो सबसे। तो देखिए, मान के चलिए कि आपको टॉप गेनर या टॉप लूजर या फिर 20 डेज स्टॉक ब्रेकआउट से, ये सब से आपको कुछ स्टॉक मिला है। तो सब स्टॉक को पिक नहीं करना है। कैसे स्टॉक को पिक करना है? तो सबसे पहला कंडीशन हम लोगों को, सबसे पहला जो कंडीशन होगा कि अगर किसी स्टॉक में ऐसा वाला कहीं से ये ऊपर जाता हो, नीचे आता हो, ऊपर जाता हो, इस रेंज वाले स्टॉक को पिक करना है। जैसे यहाँ पे आपको कुछ उदाहरण यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। ये एक ऐसा स्टॉक है जो एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, यहाँ से ये ऊपर नीचे एक चैनल में मूव कर रहा है। यहाँ से ये ऊपर जा रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा है। अब कैसे खरीदना है ये भी बताएंगे। सबसे पहले जो विधि से जो हमने टॉप लूजर टॉप गेनर से जो स्टॉक मिलेगा, उससे किस स्टॉक को सेलेक्ट करना है अपने रडार के लिए, वो यहाँ पे सिर्फ अभी हम देख रहे हैं। तो सबसे पहला कंडीशन कि वो ऐसे चैनल में मूव करना चाहिए, तो जैसा यहाँ चार्ट पे आप देख रहे हैं। दूसरा ऐसा होना चाहिए जो अभी चार्ट पे देख रहे हैं, ऐसे वो ऊपर जाते जाना चाहिए। यानी कि ये भी एक चैनल में बंद होना चाहिए। जैसे ये एक स्टॉक आप देख रहे हैं, इससे ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, फिर इससे ऊपर जा रहा है, फिर इसी से नीचे, फिर इसी से ऊपर, इसी से नीचे, इसी से ऊपर, इसी से नीचे। तो अगर ऐसा स्टॉक पिक हो गया, मतलब हमको दिख गया कि भाई ऐसा स्टॉक है, तो भी इसको अपने रडार पे वॉच लिस्ट में रख लेना है। एक और विधि है ऐसा वाला कि हो सकता है कि वो डाउन ट्रेंड में हो ऐसा, तो जो भी स्टॉक हमको मिलेगा ऐसे फॉर्म में, उसको भी अपने रडार पे रख सकते हैं। जैसे इस स्टॉक में देख रहे हैं, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। 3 कंडीशन, तीनों कंडीशन को आप याद रखिए कि हमको जो भी स्टॉक हमको मिले। अब जैसे जो विधि हम आपको बताएं कि टॉप लूजर टॉप गेनर 20 डेज स्टॉक ब्रेकआउट, ये सबसे आप मतलब बहुत सारे ऐसे स्टॉक होंगे उसका चार्ट ही समझ में नहीं आएगा। तो हमको सब स्टॉक को नहीं लेना है, किस स्टॉक को लेना है जो किसी चैनल में मूव कर रहा हो। और चैनल 3 तरीका का हम बता दिए। एक ऐसा है, एक सीधा लाइन वाला और एक तिरछा लाइन वाला, ऊपर जाते हुए, एक नीचे आते हुए और एक अपना सीधा लाइन वाला। 3 कंडीशन हम लोगों को याद रखना है और ये तीनों कंडीशन वाले स्टॉक को ही लेना है। अब मान के चलिए कि आपको, जैसे देखिए यहाँ पे समझा देते हैं हम, टॉप गेनर लिख देते हैं। टॉप गेनर, अगर आप सर्च भी करेंगे तो आपको टॉप गेनर टुडे गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं या फिर बहुत सारे ब्रोकर जो है बताता भी है। तो यहाँ पे सिंपली जो है NSE भी देख सकते हैं या फिर गरु व्यापार का भी आता है, उससे भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे किसी से भी आप देखिए। तो मान के चलिए गरु ऐप पे गए, तो यहाँ से ये सब जो स्टॉक है, ये सब जो आज का मार्केट है उसमें टॉप गेनर है।
अब ये सब स्टॉक को पिक करना है, मान के चलिए 1 मिनट, ये सब स्टॉक को पिक करना है। जैसे देखिए यहाँ पे एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस है, टाटा कंसल्टेंसी है, टेक महिंद्रा है। तो ये सब को अब अपने चार्ट को देखना है कि कौन हमारे रडार में फिट आ रहा है। जो 3 कंडीशन हम आपको दिए हैं वो आप याद रखिए, एक ऐसा वाला कंडीशन है, एक ऐसा वाला कंडीशन है और एक ऐसा वाला कंडीशन। ये मेहनत आपको करना पड़ेगा, ये मेहनत आपको करना पड़ेगा। तो टॉप गेनर से 4-5 स्टॉक को ले लेना है। यहीं पे टॉप लूजर भी है, तो टॉप लूजर से भी, जैसे श्रीराम फाइनेंस है तो टॉप लूजर से भी 4-5 स्टॉक ले लेना है। और भी विधि बता देते हैं, उसके चार्ट पे हम आपको बताएंगे। दूसरा हमने क्या बोला था कि 20 डेज स्टॉक ब्रेकआउट। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 20 डेज, 29 क्यों लिख रहा है, 20 डेज स्टॉक ब्रेकआउट। देखिए यहीं पे है, तो इसको जैसे क्लिक करेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन ही charting.com वाला वेबसाइट मिलेगा। तो वहाँ पे 20 डेज स्टॉक ब्रेकआउट जैसे ही आएगा, थोड़ा सा रन लेने दीजिए। ये सब ऐसा स्टॉक है जो अपने 20 डेज के हाई को ब्रेक किया है, तो इसका मतलब इसमें वॉल्यूम आ गया। तो इससे भी 4-5 स्टॉक को पिक कर लेना है और सबका चार्ट देखना है कि कौन हमारे रडार पे बैठ रहा है। तो यहाँ से भी 4-5 स्टॉक हम ले लिए। अब मान के चलिए सेम इसी विधि से 20 डेज लो ब्रेकआउट अगर आप लिखेंगे तो भी वैसा स्टॉक ये शो कर देगा जो आपने 20 दिन के लो को ब्रेक किया है। तो ये 4 विधि से हमको 15-20 स्टॉक मिल गया। अब 15-20 स्टॉक में मान के चलिए कि हम लोगों को क्या मिला था, एक टेक महिंद्रा मिला था जो टॉप गेनर था। तो सबसे पहले उसका चार्ट हम ओपन कर लेते हैं कि भाई उसका चार्ट कैसा है। जैसे देखिए ये टेक महिंद्रा का चार्ट अभी आपको शो करेगा। तो जैसे टेक महिंद्रा में टॉप गेनर तो है, लेकिन हमको इसका चार्ट समझ में ही नहीं आ रहा है, तो इस स्टॉक को हम छोड़ देंगे। और भी स्टॉक था जैसे हमने लिखा भी है, टेक महिंद्रा में तो नहीं मिला। अब जैसे जिसमें मिला है वो बता देते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि टॉप गेनर में हिंदुस्तान यूनिलीवर है। तो इसको देखिए हम सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर थोड़ा सा खुल जाए, यहाँ पे नेटवर्क कुछ स्लो है क्या। तो देखिए ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट है। तो इसमें हम लोगों का जो रडार है वो यहाँ पे मिल रहा है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ आएगा कि भाई हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस ये सब नहीं आता है, ये सब सिंपल है। हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं और एक ही बार में आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को सीख सकते हैं। और इसके लिए हम लोगों को डे टाइम फ्रेम का ही यूज करना है बस। तो यहाँ पे देखिए ये जो चार्ट है ये हिंदुस्तान का और ये टॉप गेनर वाला स्टॉक है। तो अब जो है ये हम लोगों के रडार में है, तो इसको हम लोग वॉच लिस्ट में सेव कर देंगे। तो हम लोग जो 4 विधि है जो हम आपको टॉप लूजर, टॉप गेनर, 20 डेज स्टॉक ब्रेकआउट ये सब जो दिए हैं 5 से 7, 4-5 ऐसा स्टॉक सभी से लीजिए और सबका चार्ट देखना है कि कौन हमारे रडार में बैठ रहा है, जो चैनल में मूव कर रहा है। तो जो स्टॉक चैनल में मूव करेगा उस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में शामिल कर लेना है। अब वेट किस चीज़ का करना है, वेट करना है नीचे आने का, सपोर्ट पे आने का, क्योंकि ये सब ऐसा स्टॉक है जिसमें वॉल्यूम आ रहा है और आया है। जब तक वो अपने सपोर्ट के पास में नहीं रहेगा तब तक हम लोग इसको बाय नहीं करेंगे। जैसे अब मान के चलिए गिरते गिरते अगला 3 से 4 दिन में इस जगह पे आ गया, तो यहाँ पे एक दिन देख लेंगे। अगर रुक गया, रिजेक्शन ले रहा है, तो रिजेक्शन और लेते हुए देख के जितना स्टॉप लॉस बनता है लेके हम लोग सिंपली यहाँ तक टारगेट के लिए इसको रख सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग के लिए सबसे बेस्ट तरीका, और आपको इससे अच्छा स्टॉक कहीं और मिल ही नहीं सकता है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम भी आ रहा है। वैसे स्टॉक को पिक कर रहे हैं जो अपने सपोर्ट के पास में होगा, और जहाँ पे मतलब सपोर्ट होगा, अगर वो सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आने वाला भी होगा तो हम लोग छोटा सा स्टॉप, क्योंकि देखिए रिस्क रहेगा यहाँ पर भी, लेकिन चूँकि सपोर्ट पे खरीद रहे हैं तो अगर लॉस भी होना होगा तो छोटा होगा। हम लोग अपने जो भी हाई को ब्रेक करता है वो ब्रेक पर नहीं ले रहे हैं। बहुत ऐसा स्टॉक आपको मिलेगा जो इसको ब्रेक करेगा और बहुत ऊपर जाएगा, तो रिग्रेट नहीं करना है, वेट करना है उसको अपने सपोर्ट के पास में आने का। जैसे यहीं पे बहुत सारे स्टॉक था। जैसे देखिए ये टॉप लूजर वाला स्टॉक है श्री रेणुका शुगर है शायद, जो टॉप, मान के चलिए कि ये हम लोगों को स्टॉक मिला है, कुछ भी है ये स्टॉक हम लोगों को मिला है। तो अब हमको स्टॉक मिल गया, अब इसको रडार पे रख लिए और वेट कहाँ तक करना है, यहाँ तक आने का। अगर आपको लगता है कि यहाँ तक कौन वेट करेगा तब आप सोचिए कि गलत दिशा में है। मान के चलिए अगर आज आपने शुरुआत किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा 40 स्टॉक, 30 से 40 स्टॉक को आप रखिए, और उसको जब मार्केट बंद हो जाए तो रात को एक बार सभी चार्ट को देखिए। इतना मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे फ्री में पैसा कोई नहीं बना रहा है।
30 से 40 स्टॉक आपके पास में रहेगा। सभी का स्टॉक आप देखिए कि कौन हमारे सपोर्ट के पास में आ रहा है। आपको हर दिन कोई ना कोई स्टॉक ऐसा होगा जो खरीदने के लिए आएगा, हर दिन आपको स्टॉक मिल जाएगा। लेकिन हर हमेशा याद रखना है कि अपने सपोर्ट पे आएगा तभी हमको बाय करना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हिंट यहाँ पे हम आपको दे देते हैं। देखिए कहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग मतलब प्रॉफिट होने का चांस कहाँ पे ज़्यादा होगा। जैसे ये स्टॉक मान के चलिए गिरते गिरते यहाँ पे आया और यहाँ पे आके थोड़ा बहुत ऊपर गया और आके फिर दूसरा टाइम में अगर यहाँ पे सपोर्ट लेके तब जा रहा है तो ये थोड़ा सा ज़्यादा चांस होगा इसको जाने का। समझ में आ गया? एक बार और समझाते हैं। ये स्टॉक मान के चलिए गिरते गिरते एक बार यहाँ पे आया और वहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया और दोबारा फिर नीचे गिर के उसके बाद अगर जाने लगा तो वो थोड़ा सा ज़्यादा चांस होगा प्रॉफिट देने का। और ठीक इसी का नीचे जहाँ पे खरीदेंगे उसके नीचे स्टॉप लॉस रख के ऐसे स्टॉक को हम लोगों को पिक करना है। तो यहाँ पे मोटा मोटी अगर आपको हम समझाएं तो हम लोगों को 4 चीज़ें हैं। टॉप लूजर है, टॉप गेनर है, एक 20 डेज स्टॉक ब्रेकआउट है, उसी में 20 डेज लो ब्रेकडाउन होगा। अगर आप लिख देंगे तो वहाँ से स्टॉक, तो वहाँ से हम लोगों को हर एक कैटेगरी में 4, 5, 7 जो भी स्टॉक आपको अच्छा लगे, चाहे जिसका दाम आपको कम लगे ज़्यादा लगे, वैसा स्टॉक आप रखिए अपने मतलब वो सब स्टॉक को आप लिखिए और सभी का चार्ट देखिए और जो जिसका चार्ट हम लोगों के रडार में आ गया वैसे स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में शामिल कर लेना। और वॉच लिस्ट में शामिल करने के बाद उसको थोड़ा सा वेट करना है। वेट कर देखिए आपको स्टॉक मिलेगा, आपको लगेगा भाई सब दिन स्टॉक नहीं मिलेगा, ये नहीं, वेट करिए। और स्विंग ट्रेडिंग सब दिन नहीं किया जाता है, स्विंग ट्रेडिंग सब दिन नहीं किया जाता है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए मोमेंट चाहिए और दूसरा नंबर सही जगह पे। तो सही जगह पे आने का वेट करिए, चांस थोड़ा सा ज़्यादा होगा प्रॉफिट होने का। और बाकी देखिए आपको अगर कहीं से भी कोई दिक्कत है तो, और बाकी देखिए आपको इसमें कहीं कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट में भी पूछ सकते हैं। और दूसरा नंबर टेलीग्राम का हम चैनल लिंक दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी जाके आप देख सकते हैं। वहाँ पर भी आपको फ्री में सभी स्टॉक हम आपको देते रहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।